Hello, my dear students. Welcome to my YouTube channel Shiv Academy. Myself Dr. मनोज अंतित. तो जैसे मैंने कल वीडियो अपलोड किया था तो उसमें मैंने यूनियन और उस पर जो ऑपरेशंस अप्लाई होते हैं यूनियन ऑफ सेट्स पे वो डिस्कस किए थे. जो प्रॉपर्टीज़ जैसे आप करते हो उसमें मैंने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव लॉ, लॉ ऑफ आइडेंटिटी और आइडेम्पोटेंट लॉ ये सब डिस्कस किए थे. तो उसी सीक्वेंस में आज मैं ये 9th लेक्चर सेट थ्योरी पे डालने जा रहा हूँ, जिसमें आज मैं टॉपिक्स डिस्कस करने वाला हूँ. जो टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे दैट इज इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स एंड डिफरेंस ऑफ टू सेट्स. तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि दो सेट्स की इंटरसेक्शन को कैसे डिफाइन किया जाता है. इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, तो उसके लिए क्या करते हैं कि जैसे डेफिनेशन हमने कल भी लिखी थी यूनियन ऑफ टू सेट्स की. तो इसमें हम क्या करते हैं, लेट ए and be any two sets, then the intersection of A and B is given by intersection of A and B is given by A intersection B is equal to set of all those x for which x belongs to A and x belongs to B. x belongs to A and x belongs to B. तो इस वे में हम क्या कर सकते हैं, दो सेट्स की इंटरसेक्शन को डिफाइन कर सकते हैं. इसमें फिर से ध्यान देने की क्या बात है, जैसे मैंने यूनियन में बताया था इसमें बीच में क्या वर्ड आता और, तो इसमें वर्ड कौन सा आएगा, एंड आएगा. तो इसमें भी जो खास बात है कि अगर मान लो x बिलोंग करता है A इंटरसेक्शन B को, यहाँ पे एक तरह से कॉमन एलिमेंट्स की बात हो रही है इंटरसेक्शन, तो हम लिखेंगे देन x belongs to A and x belongs to A and x belongs to B. लेकिन अगर हम कहते हैं कि x does not belong to A intersection B, does not belong to A intersection B, that means to say x does not belong to A or x does not belong to B. तो उसमें क्या होगा, या तो वो A में नहीं होगा या B में नहीं होगा अगर वो उनमें कॉमन नहीं है, या ऐसा हो सकता है वो दोनों ही में ना हो. पर इसमें वर्ड जो होगा डज नॉट बिलोंग में किस में चेंज हो जाएगा, वो और में चेंज हो जाएगा. तो आइए इसको देख लेते हैं फिर से वेन डायग्राम से. वेन डायग्राम मैंने बताया था कि जो यूनिवर्सल सेट है उसको हम डिनोट करते हैं रेक्टेंगल से, जो सुपर सेट आता है, और जो सबसेट्स हैं वो हम डिनोट करते हैं किससे, सर्कल से. तो ये आप सर्कल देखिए ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे. ये सपोज को हमने सेट ए ले लिया और दूसरा हम ऐसे ही चूज कर लेते हैं सर्कल. ये हमने सपोज को सेट सर्कल जो है वो सेट बी चूज कर लिया. तो इसके अंदर आप ये देखो, अगर हम बात करें ये सेट हमने लिखा है ए, ये सेट हमने लिखा ए, ये सेट कौन से लिखा है बी. तो अब इसमें हम फिर से क्या करते हैं, कलरिंग करते हैं. और कलरिंग देखो ये हम यहाँ पे करेंगे सिर्फ ये इस एरिया में. तो इसके अंदर आप ये देखो कि जो कॉमन पोर्शन है वो सिर्फ ये वाला पोर्शन है. तो इस कॉमन पोर्शन को हम जो नाम देंगे वो क्या देंगे यहाँ पे, this will be called as a this portion, only this portion is what known as
ए इंटरसेक्शन बी। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि जब हम इंटरसेक्शन की बात कर रहे हैं तो उसमें सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं। तो जो कॉमन पोर्शन आएगा वो सिर्फ हम क्या लेंगे, उसके अंदर इंटरसेक्शन लेंगे। तो इस वे में हम क्या कर सकते हैं, इंटरसेक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। जैसे हमने कल सम प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशन ऑफ यूनियन बात की थी, तो ऐसे ही अब हम बात करेंगे सम प्रॉपर्टीज। ये प्रॉपर्टीज किस पे आएंगी, प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशन ऑफ इंटरसेक्शन। प्रॉपर्टीज of operation of intersection। तो ये हम प्रॉपर्टीज अब यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं जो इंटरसेक्शन पे होती हैं। तो उसमें सबसे पहले जो प्रॉपर्टी है वो हम फिर से लेंगे कम्यूटेटिव लॉ। सबसे पहले हम इसमें क्या डिफाइन करेंगे, कम्यूटेटिव लॉ। तो कम्यूटेटिव लॉ जैसे कल आपने यूनियन के अंदर क्या था, ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए। तो सेम लाइन पे अगर हम इंटरसेक्शन की बात करते हैं तो उसके अंदर भी ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो किसके इक्वल आएगा, बी इंटरसेक्शन ए के इक्वल आएगा। तो इसका भी आप चाहो तो एग्जाम्पल देख सकते हो। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं इसमें। जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए हमने लिया, सपोज करो ए हमने लिया 1 2 3, बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं 1 2 3। बी हमारे पास है सपोज करो 3 4। तो यहाँ से आप ए इंटरसेक्शन बी देखो, ए इंटरसेक्शन बी मीन्स टू से हमने उसमें क्या देखा ना, कॉमन एलिमेंट। तो कॉमन इसमें यहाँ 3 है तो यहाँ 3 है, तो हम क्या करेंगे, जो इंटरसेक्शन है उसमें सिर्फ कॉमन एलिमेंट क्या आएगा, 3 आएगा। तो अब आप ए इंटरसेक्शन बी लो या फिर बी इंटरसेक्शन ए लोगे तो भी वो क्या आएगी, हमारे पास 3 ही आएगी, वो भी क्या आएगी, 3 आएगी। तो ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए दोनों का रिजल्ट जो आएगा वो क्या आएगा, सेम आएगा। इसलिए हम क्या कहेंगे, इसमें जो कम्यूटेटिव लॉ है वो सेटिस्फाई हो जाएगा। तो इंटरसेक्शन के अंदर हम क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाई होता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, इसमें हमारे पास है जो लॉ है दैट इज व्हाट, एसोसिएटिव लॉ। नेक्स्ट इज व्हाट, एसोसिएटिव लॉ। तो एसोसिएटिव लॉ जैसे आपको यूनियन में बताया, तो उसी लाइन पे हम क्या कहेंगे, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो इसमें भी क्या है कि इधर से ए और बी जो एसोसिएट करेंगे विद इंटरसेक्शन वो सी के साथ करेंगे, और जो राइट साइड में है वो बी और सी जो होंगे वो ए के साथ क्या करेंगे, एसोसिएट करेंगे। तो इसके भी आप चाहो तो एग्जाम्पल ले सकते हो जिसके अकॉर्डिंग हम दोनों साइड्स को इसमें इक्वल प्रूव करके दिखा सकते हैं। तो इसमें भी एक एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं कि कैसे एसोसिएटिव लॉ के बारे में बता के जाते हैं। एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल हम फिर से ले लेते हैं। ए सपोज करो हमने ए हम यही ले लेते हैं 1 2 3, बी हमारे पास 3 4 है। तो हम इसमें जो सेट सी है वो सी में रख लेता हूँ, इधर सपोज करो 4 5। तो जब आप इसमें LHS कंप्यूट करते हो, LHS, तो LHS के लिए क्या करेंगे, ये देखिए इधर ए इंटरसेक्शन बी आपको पहले चाहिए, तो ए इंटरसेक्शन बी हम निकाल चुके थे 3, और 3 की इंटरसेक्शन सी के साथ जो आएगी, तो इसमें ये देखो 3 और इस ये हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी 3 है, सी के अंदर 4 है 5 है, तो इनमें कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है। जब किन्हीं दो सेट्स में कोई एलिमेंट कॉमन ना हो तो उसको हम क्या कहते हैं, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, मीन्स टू से एम्प्टी सेट, क्योंकि इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है, और एलिमेंट नहीं है तो इसके लिए वो सेट कैसा हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा।
ऐसे ही हम इसमें आरएचएस की बात करते हैं। आरएचएस में ये देखो, सबसे पहले बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी हमारे पास क्या है, बी है हमारे पास 3 4 और सी है हमारे पास 4 5। तो बी इंटरसेक्शन सी हमारे पास क्या आएगी, ये 4 आ जाएगी आरएचएस के लिए। ये हमारे पास क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। हमने इस 4 की इंटरसेक्शन ए के साथ लेनी है, तो आप फिर से देख सकते हो ए में 1 2 3 है और बी में हमारे पास 4 है, तो फिर से कॉमन कोई नहीं है, तो इसलिए आरएचएस भी हमारे पास क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। तो इस वे में हम क्या कह सकते हैं कि एसोसिएटिव लॉ कोई भी 3 सेट होंगे उसके लिए क्या होता है, सेटिस्फाई होता है, जब हम बात करते हैं ऑपरेशन ऑफ इंटरसेक्शन की। नेक्स्ट इसमें जो दो छोटे छोटे लॉ हैं वो हैं हमारे पास लॉ ऑफ एम्प्टी सेट, फाई आइडम्पोटेंट लॉ, और एक यूनिवर्सल सेट का लॉ होता है। तो वो मैं रिजल्ट्स के तौर पे लिख देता हूँ, बड़े इंपॉर्टेंट हैं। रिजल्ट्स में क्या है कि जब हम बात करते हैं फाई की इंटरसेक्शन किसी भी सेट के साथ, तो इनमें कोई एलिमेंट कॉमन नहीं होगा, तो इसलिए फाई की इंटरसेक्शन जो ए के साथ होगी वो हमेशा फाई आएगी। अगर हमारे पास सपोज करो यूनिवर्सल सेट है एक्स, मैं उसको नाम दे रहा हूं, तो एक्स इंटरसेक्शन ए जो आएगी वो हमारे पास इसमें क्या आएगी, ए आएगी, क्योंकि एक्स को मैं यहां पे बात कर रहा हूं वो यूनिवर्सल सेट है, जिसको आप यू से भी डिनोट कर सकते हो, लेकिन मैं इसमें जो यूनिवर्सल सेट है उसको एक्स से लिख रहा हूं ताकि आप यूनियन और यू में पजल ना हो। तो याद रखना जो इंटरसेक्शन है वो सबसेट आता है, अगर एक सुपर सेट और सबसेट की इंटरसेक्शन लेनी हो तो हमारे पास, क्योंकि ए जो है वो एक्स के अंदर कंटेन होगा, तो इसलिए ए की और एक्स की जो इंटरसेक्शन वो क्या आएगा, उसका स्मॉलेस्ट सेट आएगा, दैट इज ए आएगा। उसके बाद हम बात करते हैं आइडम्पोटेंट लॉ की। तो जैसे यूनियन के अंदर हमने कहा था ए यूनियन ए इक्वल टू ए, तो ऐसे ही इंटरसेक्शन के अंदर क्या होता है, ए इंटरसेक्शन ए, ये भी हमारे पास क्या होती है, ए के ही इक्वल होती है। इस लॉ को हमने नाम दिया था आइडम्पोटेंट लॉ। आइडम्पोटेंट लॉ, इट इज फॉर इंटरसेक्शन, इट इज फॉर इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन के अंदर क्या है कि आइडम्पोटेंट लॉ भी सेटिस्फाई होता है। तो ये कुछ रिजल्ट्स हैं या कुछ ऑपरेशंस हैं जो हम इंटरसेक्शन पे अप्लाई कर सकते हैं। इनको आप वेन डायग्राम से भी सोल्व कर सकते हो। और अब एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ जो आपके एग्जाम में भी काम आ सकता है वो मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ, दैट इज व्हाट नोन एज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। दैट इज व्हाट नोन एज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है कि यूनियन जो है वो इंटरसेक्शन पे डिस्ट्रीब्यूट होती है और इंटरसेक्शन है वो यूनियन पे डिस्ट्रीब्यूट होती है। अब डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मीनिंग होता है कि मैं इसके अंदर दोनों लॉ लिख रहा हूँ। जैसे फर्स्ट हमारे पास है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो ये हमारे पास बनेगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो इसमें क्या होगा कि ये जो यूनियन है, ये यूनियन ये इस इंटरसेक्शन पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। डिस्ट्रीब्यूट मतलब एक तरह से बढ़ जाना, वो ए बी के साथ भी चला जाएगा, ए बी के साथ भी चला जाएगा और ए इधर से सी के साथ भी चला जाएगा। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है कि ये बीच में जो साइन होता है ना, वो ये वाला होता है साइन जो ब्रैकेट के अंदर आएगा, क्योंकि यूनियन डिस्ट्रीब्यूट हो रही है तो यूनियन दोनों जगह आएगी, जो डिस्ट्रीब्यूट होगी वो दोनों जगह आएगी। इसी तरह से हम बात कर लेते हैं, जैसे सेकेंड रो हमारे पास है। अब हम इंटरसेक्शन को देखते हैं, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो यहाँ पे इंटरसेक्शन जो होगी वो डिस्ट्रीब्यूट होगी दिस यूनियन, तो वो फिर से क्या बन जाएगी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो ये लो कहलाता है डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव बना है डिस्ट्रीब्यूशन से, मतलब वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। फर्स्ट में क्या है
कि यूनियन जो है वो इंटरसेक्शन पे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, और सेकंड में इंटरसेक्शन है वो किस पे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, यूनियन पे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। तो इस वे में हम क्या कर सकते हैं, जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो चेक कर सकते हैं, यूनियन की भी और इंटरसेक्शन की भी। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। जैसे अभी हमने इसमें डिस्कस किया था, वो टॉपिक है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये है हमारे पास डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। दो सेट्स का डिफरेंस हम कैसे पता लगाते हैं? तो डिफरेंस के लिए क्या करोगे, फिर से ए और बी हमारे पास, सपोज करो ए एंड बी, ये है एनी टू सेट्स। एनी टू सेट्स, जिसको ध्यान से समझना, इसमें मैं कुछ खास बातें आपको बताने वाला हूँ। एनी टू सेट्स का मतलब मैं कह रहा हूँ ए और बी एम्प्टी भी हो सकते हैं, ए और बी नॉन एम्प्टी भी हो सकते हैं, उनमें से एक एम्प्टी हो सकता है, दूसरा नॉन एम्प्टी हो सकता है। तो जो डिफरेंस ऑफ सेट्स है, डिफरेंस ऑफ सेट्स इज गिवन बाय डिफरेंस ऑफ ए एंड बी is given by a minus b is equal to set of all those x for which x belongs to a and x does not belong to b। तो जो सेट डिफरेंस में आएगा वो हमारे पास जो सेट एलिमेंट एक्स है वो उसमें बिलोंग नहीं करेगा। सिर्फ बिलोंग किस में करेगा, जो हमारे पास पहले आएगा। ऐसे जैसे आपने ए माइनस बी लिखा ये, तो इसी वे में हम क्या कर सकते हैं, बी माइनस ए भी लिख सकते हैं। बी माइनस ए की डेफिनेशन क्या बनेगी, अब आप सोच सकते हो इसको। बी माइनस ए क्या होना चाहिए, नाउ वी विल से इट इज द सेट ऑफ ऑल दोज एक्स फॉर विच एक्स बिलोंग्स टू बी and x does not belong to a। x does not belong to a, क्योंकि इसमें माइनस ए है, तो इसलिए हम क्या कहेंगे, जो एलिमेंट है वो ए के नहीं लेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ किसके लेंगे, बी के लेंगे। तो अगर हम इसको वेन डायग्राम से समझना चाहें, ए माइनस बी को या बी माइनस ए को, तो वो कैसे समझेंगे। फिर से हम यूनिवर्सल सेट ले लेते हैं रेक्टेंगल से। ओके, ये हमने रेक्टेंगल ले ली इधर, और अब हम दो सर्कल ले लेते हैं। ये हमने सेट, सपोज करो हमने ए ले लिया, और दूसरा सेट में कलर सेपरेट चूज कर लेते हैं। अब हम दूसरा सर्कल लेते हैं, तो उसका हम कलर, अब ये ध्यान से सुनना कि इसमें मैं फिलहाल ये ले रहा हूँ कि इसमें दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन एलिमेंट है, क्योंकि ये जो पोर्शन है ये हमारे को क्या दिखाता है, जो दोनों का इंटरसेक्शन पार्ट है ये कॉमन पार्ट दिखाता है। तो जो अगर हमें यहाँ पे a माइनस बी डिफाइन करना है, तो वो a माइनस बी कौन सी वैल्यू आएगी, a माइनस बी। ये देखो, ये सेट ए है हमारे पास, ये वाला, ये सेट कौन सा है, ये सेट हमारे पास है ए। ये सेट कौन सा है हमारे पास, फिलहाल बी। तो ये जो पोर्शन आएगा, ये सिर्फ ये हम क्या करेंगे, इसमें ये पूरा सेट ही है, रेड वाला जो सर्कल है ये पूरा सेट ही है, तो हम सिर्फ इधर वाले पोर्शन को ले लेंगे। जो भी बी के साथ अगर वो कुछ कॉमन भी आ रहा है, तो वो हमारे पास क्या होगा, सिर्फ ये वाला जो पोर्शन आएगा इधर वाला, ये वाला पोर्शन, ये हमारे पास आएगा a माइनस बी। तो हमने इसमें b के सारे एलिमेंट छोड़ दिए, b का कोई एलिमेंट इसके अंदर हमने नहीं लेना है। तो ये तो बात हुई जब a और b हमारे पास दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन है।
अगर मान लो ऐसा हो कि ए और बी में कोई कॉमन एलिमेंट ना हो, जैसे मैं दूसरा डायग्राम आपको यहीं पे ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। एक छोटा सा डायग्राम वो ले लेते हैं इधर। सॉरी, तो ये फिर से हम सर्कल ले लेते हैं एक अलग कलर का। ये हमने बना दिया सर्कल। नेक्स्ट एक हम दूसरा सर्कल ले लेते हैं, ये मैंने इधर बना दिया। हमने कहा कि इनमें कोई कॉमन नहीं है। अब ये तो अब जो a माइनस बी होगा, क्योंकि कॉमन है ही नहीं, इसका मतलब हमने कॉमन एलिमेंट निकाल देना, जैसे इस पहले वेन डायग्राम से आपने समझा। तो कॉमन नहीं है तो a माइनस बी जो होगा वो सेट a ही बचेगा। जो a माइनस बी होगा वो हमारे पास कौन सा सेट बचेगा, वो a ही बचेगा। मीन्स टू से ये पोर्शन जो होगा आपके पास फिलहाल, ये हमें क्या दे देगा, इधर से a माइनस बी दे देगा। तो इसीलिए आपको जो इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखना है वो यही ध्यान रखना है कि अगर सेट हमारे पास डिसजॉइंट है, डिसजॉइंट मतलब उनमें कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो जो a माइनस बी सेट होगा वो a के ही इक्वल आएगा। और अगर b माइनस ए की बात करोगे उसके इसमें b माइनस ए बी के इक्वल आएगा। फर्स्ट डायग्राम में आप देखोगे अगर हम b माइनस ए की बात करेंगे तो वो रेड सर्कल से जो इधर इधर वाला पोर्शन है वो b माइनस ए आएगा हमारे पास। तो b माइनस ए भी हम इसमें ड्रॉ कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो b माइनस ए के लिए हम सपोज करो ये इधर ये पोर्शन ले लेते हैं, ये वाला पोर्शन। ये जो पोर्शन आएगा ये हमें क्या देगा, इधर से b माइनस ए देगा। ये हमें क्या दे देगा, इधर से b माइनस ए दे देगा। तो हम इसको लिख लेते हैं, ये हमारे पास क्या है, इधर से ये जो पोर्शन आएगा ये वाला, ये जो पोर्शन है ये हमारे पास आएगा b माइनस ए। तो इसमें जो रेड सर्कल था वो पूरा सेट ए था, जो ग्रीन सर्कल था वो पूरा सेट बी था हमारे पास। ये सेट पूरा जो सेट था ये हमारे पास क्या था, बी सेट था। और जो पूरा का पूरा हमारे पास ये रेड सर्कल था ये हमारे पास सेट ए था। जो इधर इधर वाला पोर्शन है ये हम इसमें देखो ये डॉट्स लगाते हैं फिर से, ये हमारे पास है a माइनस बी। जो इधर हमने ये डॉट्स लगाए फिर से ये हमारे पास है b माइनस ए। और इसके जो बीच वाला पोर्शन है ये हमारे पास इसका क्या है, कॉमन पोर्शन है, जिसको हम क्या नाम देंगे, a इंटरसेक्शन b। ये हमारे पास अगर a और b मैंने कहा उसमें कोई कॉमन नहीं है, तो जो ये वाला पोर्शन है ये वाला पोर्शन हमें क्या दे देगा, a माइनस बी। और ये वाला जो पोर्शन होगा ये वाला, ये हमें क्या दे देगा, इधर से b माइनस ए। तो यहां से एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आता है, ध्यान से सुनना। रिजल्ट्स रादर, if a and b are disjoint means to say no common element, they have no common element। और उसमें हम ये कहते हैं कि डिसजॉइंट सेट्स के लिए जो इसलिए इंटरसेक्शन होती है वो फाई होती है। तो डेफिनेशन आपसे अगर पूछी जाए डिफाइन डिसजॉइंट सेट, देन यू विल से दैट टू सेट्स ए एंड बी आर डिसजॉइंट इफ देयर इंटरसेक्शन इज एन एम्प्टी सेट, दैट इज ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू फाई। तो इस केस में हम क्या कहेंगे, वो डिसजॉइंट सेट्स आएंगे। तो उस केस में a माइनस बी जो होगा वो a के इक्वल आ जाएगा, और b माइनस ए की बात हम करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, b के इक्वल आ जाएगा। लेकिन ये कब है, जब हमारे पास वो कैसे होंगे, डिसजॉइंट होंगे। तो उस केस में हम ये दोनों रिजल्ट्स यहाँ पे ले सकते हैं, a माइनस बी इक्वल टू ए एंड b माइनस ए इक्वल टू b। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वे में हम क्या है, इंटरसेक्शन को और दो सेट्स के डिफरेंस को इसमें क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। तो मैं आपके सामने एक डिफरेंस का एग्जांपल भी ले लेता हूँ, जिससे आपको ये टॉपिक और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो एग्जांपल के लिए हम क्या करते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए सपोज करो दोनों तरह के एग्जांपल मैं ले लेता हूँ जिसमें कॉमन है या नहीं है।
जैसे ए मान लो हमने लिया ए इक्वल टू 1 2 3, फिर से बड़ा छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। बी में हमने ले लिया, सपोज करो हमारे पास है 3 4। तो ये एग्जांपल वो है जिसके अंदर हमने कहा था कोई कॉमन एलिमेंट होगा। तो यहाँ पे आप ये देखो जो 3 है वो दोनों में कॉमन है, ये 3 इधर भी है और 3 इधर भी है। तो इसीलिए जो a माइनस बी आएगा, तो हमने क्या करना है, a के सिर्फ वे एलिमेंट ले लेने हैं जो b के साथ कॉमन नहीं है। तो ये देखिए आप यहाँ पे ना 1 2 है, वो b में नहीं है, तो इसलिए a माइनस बी जो होगा वो हमारे पास क्या आएगा, 1 2 आ जाएगा। तो इसमें आप लोगों ने जो ध्यान रखना वो ये रखना है कि डिफरेंस से पहले जो सेट आएगा सिर्फ उसके एलिमेंट आएंगे, इस माइनस वाले का कोई एलिमेंट इसके अंदर नहीं आएगा। अब बात कर लीजिए b माइनस ए की, b माइनस ए, तो b माइनस ए इस केस में क्या हो जाएगा हमारे पास, b माइनस ए में हमने कहा भी सिर्फ b के एलिमेंट आएंगे, a का कोई एलिमेंट नहीं आएगा, और b के सिर्फ वो एलिमेंट आएंगे जो a के साथ कॉमन नहीं है। तो ये फिर से देखिए जो 3 है वो दोनों में कॉमन है, तो b में सिर्फ एक एलिमेंट 4 बचा जो a में नहीं है, तो जो b माइनस ए होगा हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 के इक्वल आ जाएगा। तो इस वे में हम क्या कर सकते हैं, दो सेट्स का डिफरेंस डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन ये वो एग्जांपल है जिसमें एलिमेंट कॉमन है। अब फिर से मैं दूसरा एग्जांपल इसमें ले लेता हूँ जिसमें हम बात कर रहे हैं सेकंड एग्जांपल। ए हमने लिया फिर से सपोज करो 1 2 3, लेकिन जो बी है वो अब हम ले लेते हैं इसमें 4 5। तो अब जो a माइनस बी आएगा, क्योंकि कोई एलिमेंट कॉमन है ही नहीं, तो जो a माइनस बी आएगा, मैंने कहा था कि इसमें कॉमन एलिमेंट सिर्फ छोड़ देते हैं। अब देखो a माइनस बी में 1 2 3 है, b में कोई है ही नहीं एलिमेंट 1 2 3, तो इसलिए जो a माइनस बी होगा वापस क्या आ जाएगा, 1 2 3, a के सारे एलिमेंट्स, तो ये सेट ही आ जाए। ऐसे ही आप b माइनस ए की अगर बात करोगे तो b माइनस ए जो होगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, फिर से 4 5, जो कि किसके इक्वल आएगा, b के इक्वल आएगा। तो इस वे में हम क्या कर सकते हैं, जब उसमें कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है तो ये आप ध्यान रखो a माइनस बी हमेशा a आएगा और b माइनस बी जो होगा वो हमेशा क्या आएगा, b के इक्वल आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वे में आज के इस अभी वीडियो लेक्चर में मैंने जो डिफाइन किया है वो इंटरसेक्शन और डिफरेंस ऑफ टू सेट्स डिफाइन किया है। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आएगा। फिर भी अगर आप लोगों का कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो कि आप अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर करो, क्योंकि नॉलेज जो होती है वो शेयर करने का ही काम होता है। हम आप लोगों को नॉलेज शेयर कर रहे हैं, आप अपने फ्रेंड्स को इस शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी बोले ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और जो नेक्स्ट वीडियो मैं अपलोड करूंगा वो एक्सरसाइज 1.4 पॉइंट टू पॉइंट और क्वेश्चन टू क्वेश्चन उसमें डिस्कशन होगा, जो मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा। तो फिर मैं कह रहा हूँ जिसको सेट थ्योरी से रिलेटेड वीडियो देखने हैं तो वो मेरे प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। ये मेरा 9th वीडियो है, उसमें मेरी प्लेलिस्ट में सेट्स का लिंक मिलेगा, उस सेट्स के प्लेलिस्ट के अंदर आप जाके पुराने 8 के 8 वीडियो उसमें देख सकते हैं। तो आप अपने घर पे रहिए, सेफ रहिए और एजुकेशन आप अपनी यहाँ से लेते रहिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।